आज मैं एक ऐसी केस स्टडी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जिसकी सक्सेस स्टोरी आप ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे चैनल पे, और अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो वैसे तो आई होप देख चुके होंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप वो देख सकते हैं, जो कि सक्सेस स्टोरी है डॉली की, कि कैसे वो एक ट्रॉमा में थी, कैसे वो एक वो सिचुएशन में थी और बहुत ही एक गंदे रिलेशनशिप में थी, और जब वो कैसे उस रिलेशनशिप से बाहर आई। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप हो सकता है आप लोग भी किसी ना किसी रिलेशनशिप में फंसे हों, या मतलब होता है ब्रेकअप हुआ हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, या फिर डिवोर्स हुआ हो। तो हम कभी कभी उस तरह के रिलेशनशिप को ब्रेक करके भी उससे बाहर नहीं निकल पाते, जो ट्रॉमेटिक एक रिलेशनशिप होता है ना। और आप बहुत डिप्रेशन में हो जाते हो, या फिर आप ओवर थिंक करते हो, और आप हैप्पी नहीं रह पाते हो, है ना। तो उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे हम उससे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ कि जब डॉली मेरे पास आई तो वो बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको, इवन तो वो किसी और काम के लिए आई थी, तब तक उसको नहीं पता था कि मैं सेशंस लेती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। तो लेकिन उसको जब पता चला, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, और क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें देख के भी बता देती हूँ लोगों को, और लोग बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, आपको कैसे पता? तो खैर, क्योंकि मैंने इसकी स्टडी की है, सर्टिफाइड हूँ, इसलिए पता है, कोई चमत्कार नहीं है। हर चीज की स्टडी होती है। तो खैर, और बाकी कुछ सिक्स सेंस भी होती है, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो आपकी स्ट्रांग होती चली जाती है, करेक्ट। तो खैर, मैंने जब उससे फर्स्ट टाइम मिली तो मैंने उसको कुछ उसके बारे में बताया, तो शी वॉज शॉक्ड। कहती, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? तो मैंने कहा, बस मुझे पता है, आप बताओ कि ठीक है कि नहीं। तो उसने बोला, बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर मैंने एक दो चीजें और बता दी उसको, तो वो हो गई। तो इससे उसको मुझ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो उसने कुछ चीजें, उसने मुझे बोला कि मुझे आपके साथ सेशन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने मेरे साथ एक सेशन लिया था। फिर उसके बाद उसने, अभी आज तक वो मेरी स्टूडेंट है। इवन दो मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको स्टूडेंट्स क्या, एज अ फ्रेंड मानती हूँ। तो वो मेरे घर भी आती है, और हम टच में हैं। तो खैर, एंड शी इज अ नाइस गर्ल बाय द वे। तो क्या हुआ था, कभी कभी इंसान ना चाहते हुए ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि खुद उससे बाहर नहीं आ पाता। उसको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है सहारे की, जो उसको बाहर ला पाए। जैसे कि अर्जुन को जरूरत पड़ी थी श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने अर्जुन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, है ना। उसने, श्री कृष्ण ने सिर्फ राह दिखाई थी, और अर्जुन ने कर्म खुद किया था, है ना। अगर आप हिंदू हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, है ना। तो क्या होता है, तो फिर मैंने भी इसी तरह से, मैं भी अपने जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिर्फ राह दिखाती हूँ। और ये वीडियो बनाने का भी मेरा पर्पस ये होता है कि क्या पता मेरे एक वीडियो से किसी की लाइफ बदल जाए, किसी को रिलैक्स हो जाए, किसी का कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो और ये एक बहुत अच्छा जरिया है सीरियसली, कि मतलब अगर किसी को कॉमेडी आती है तो उसके जरिए लोगों को हंसाओ। उससे क्या होता है, आप लोगों को हंसा रहे हो, आपके कुछ एक्टिविटी से लोग हंस रहे हैं। अगर मेरे पागल बनने से लोग हंस रहे हैं तो बनूंगी ना पागल। लोगों को हंस रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंच रहा है, कुछ चंद मिनटों के लिए ही सही, खुशी तो मिल रही है ना। तो कोई ना कोई जरिया हम ऐसा बने कि हम लोगों के लिए अच्छा कर पाए, है ना। क्योंकि जब हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे, दिल में अच्छा सोचेंगे, तो हमारे पास भी अच्छी वाइब्रेशंस ही आएंगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि बी सेल्फिश। ऑल्दो सेल्फिश एक ऐसा वर्ड है जिसका गलत मीनिंग लोग निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन उसका गलत मीनिंग नहीं है, उसका सही मतलब, ये नहीं कहते कि आप किसी के बारे में मत सोचो। कहते हैं कि किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, लेकिन किसी का बुरा मत सोचो, अपना अच्छा सोचो, करेक्ट।
अगर आप किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो, अपनी तरक्की के बारे में सोचो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप कैसे खुश रह सकते हो, है ना। तो खैर, तो जब वो मेरे पास आई थी डॉली, तो वो बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत दबी सहमी, उसकी आवाज तक नहीं निकलती थी। और अभी आप वीडियो पे देखो जो मैंने सक्सेस स्टोरी जो शेयर की हुई है, तो उसमें वो कितने कॉन्फिडेंटली बोल रही है। आज मैं वो चीज सोचती हूँ, क्योंकि इस बात को 2 इयर्स हो गए और वो मेरी 2 इयर्स से क्लाइंट है, स्टूडेंट है, मेरी आज तक बात मानती है, आज तक मुझसे काउंसलिंग लेती है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है। वैसे वो खुद, अब क्या होता है कि अगर आप किसी के मेंटर बनते हो ना, उसके बाद थोड़े दिन बाद वो आपकी तरह बात करना स्टार्ट कर देता है। और उससे ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल चीज कोई नहीं होती कि अगर बीइंग अ टीचर और आपका स्टूडेंट आपकी तरह बात करना स्टार्ट कर दे, है ना। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। मतलब और बहुत ही फनी चीज है वो मैंने जो उनको चीजें सिखाई हैं वो उल्टा मुझे सिखा रहे होते हैं। मुझे फिर बहुत हंसी आती है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि वो उस रास्ते को जान गए हैं, वो खुश रहना सीख गए हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे 24 आवर्स कोई खुश रहेगा, रह भी सकता है रहने को, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। और हम जाते हैं, अभी मैं भी खुद परेशान होती हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, सबको आता है, लेकिन अब हम ये जान गए हैं फॉर्मूला कि कैसे हमें इस चीज से बाहर आना है, कैसे हमें वो फ्रीक्वेंसी में फ्लोट नहीं करना, मतलब हमें गुस्से में ही नहीं रहना, है ना। वो आया, गुस्सा किया, ठीक है, खत्म। उसके बाद वापस अलाइनमेंट में आ जाओ, अपने आप को ये बोल सकते हो कि इट्स ओके, काम डाउन, है ना। और बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, ज्यादा बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो फिर जो वो लड़की थी वो बहुत ऐसे डिप्रेशन मोड में रह रही थी बहुत लंबे टाइम से। अब जब वो उस मोड में रह रही है, उस फ्रीक्वेंसी में रह रही है, तो क्या होगा, अब आपको आंसर पता होगा अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हो तो ऐसी ही चीजें वापस उसकी लाइफ में आएंगी। तो उसकी लाइफ में हुआ क्या था, उसकी लाइफ में एक लड़का था, ठीक है, जिससे वो प्यार करती थी, उनका एक रिलेशनशिप था कुछ सालों का। तो फिर वो लड़के ने उसको डिच किया, काफी चीजें सही नहीं हुई थी, जो मैं ओपनली नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो उसने उसको डिच के, मैं मोटा मोटी बता रही हूँ, ठीक है, और वो भी मैं उसकी परमिशन के बाद ही बता रही हूँ, विदाउट हर परमिशन मैं नहीं बताती, क्योंकि उसने अपनी चीजें शेयर की थी यहाँ मेरे साथ और मेरे चैनल पे, तभी मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताती, क्योंकि मेरे और बहुत सारे क्लाइंट है, ज्यादातर लोग नहीं कंफर्टेबल होते तो मैं नहीं बताती। तो खैर, तो फिर उसके साथ उस लड़के ने इसको डिच किया और फिर उसको परेशान करने लग गया। इसको समझ आ गई कि ही इज नॉट गुड, वो सही नहीं है। लेकिन तभी जब इसको समझ आई तो काफी देर तो हो ही गई थी, लेकिन इसने ये डिसाइड किया कि अब मैं इसके चंगुल से कैसे निकलूं, क्योंकि ये सही इंसान नहीं है और मुझे उससे बाहर निकलना है। वो उसको परेशान कर रहा था, है ना। तो फिर तब उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई, फिर मैंने उसको वो फॉर्मूला बताया क्या क्या चीजें करनी है। और दूसरी चीज ये कि वो उसको माइंड से नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि थोड़े लंबे टाइम का रिलेशनशिप हो गया था। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल होता है किसी को, है ना, एकदम से किसी को अपनी लाइफ से निकाल देना। तो वो मुझे आके कहती थी कि जैसे जैसे आपने बताया मैं कर रही हूँ, लेकिन बार बार वो मेरे दिमाग में आ जाता है, बार बार वो आ रहा है, मेरे को उसका ख्याल आता है। जब भी उसका ख्याल आता है मुझको एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, मुझको पैनिक अटैक्स होते हैं, ये होता है। तो मैं कैसे करूँ? तो वही फिर मैंने उसको बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स जो भी मैं करवाती हूँ, मैंने सब कुछ करवाया। और उसके अलावा मैंने उसको काउंसलिंग सेशन दिए, काफी सारे सेशंस लिए थे। मैंने बताया ना कि आज तक वो मेरी स्टूडेंट है। तो खैर, क्योंकि हर किसी को जरूरत पड़ती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप ये खुद सीख जाएंगे ना चीजें, तो आप खुद अपने बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो। वो पावर हमारे अंदर है, बस हमें जगाने की जरूरत है, राइट। तो जो जो चीजें मैं आपको बोलती हूँ वो आप करना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। आपको बहुत गुस्सा आता है, आप मेडिटेशन करो, आप अफर्मेशंस करो, आप लिखना शुरू करो,
क्या कैसे कब करना है वो सब मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो फिर मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे करना है आप। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई किसी रिलेटेड टॉपिक पे आपके किसी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो मुझे बता दो, वो भी मुझे बता दो सो दैट मैं उस रिलेटेड टॉपिक पे बनाऊं। तो खैर तो फिर उसको उसको टाइम लगा ऑलमोस्ट उसको तो इस सिचुएशन की वजह से उसके फादर उससे 5 साल से बात नहीं कर रहे थे, मतलब 5 साल का ऑलमोस्ट रिलेशनशिप था, है ना। तो बात नहीं कर रहे थे। तो आज मतलब जब उसको रिजल्ट आने लगे, उसको ऑलमोस्ट हो गया था 7-8 मंथ्स हो गए थे, ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए। तो आई गेस 6 मंथ्स हुए थे, 6 मंथ्स के बाद ही उसको रिजल्ट आने में लग गए थे। और उसके फादर ने अचानक, जो 5 साल से उसको बात नहीं कर रहे थे, उससे बात नहीं कर रहे थे, अचानक आके उसको हक कर लिया। एंड शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज सरप्राइज। उसने मुझे कॉल करके बताया एंड ट्रस्ट मी, उससे भी कहीं ज्यादा मैं खुश थी। और खुशी के मारे मैं इतनी खुश थी कि मैं नाच रही थी कि वाह इट्स वंडरफुल, कितना अच्छा हुआ। क्योंकि जब लोगों को रिजल्ट मिलता है ना तो उससे मुझे सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं और उसको रिजल्ट मिल जाए, उसको उस तकलीफ से निजात मिल जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहते हो कि कोई मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड आई होप कि संडे तक अगर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तो मैं लाइव आने की कोशिश करूँ, लाइव आ सकती हूँ, अदरवाइज नहीं आ सकती। तो आप लोगों का सपोर्ट ऑब्वियसली मुझे चाहिए, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।